अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे आप? ठीक, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद अली है और आज मैं आया हूँ पेशावर की मशहूर जगह लाहौरी गेट। यहाँ पे हर साल मवेशी मंडियों जहाँ मवेशी मंडी आबाद है तो वहाँ पे लाहौरी गेट में ये जानवरों का चारा भी आबाद है। हमारे साथ एक खान जी साहब मौजूद हैं जो कि गुज़िश्ता 22 सालों से वो ये काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस साल वो महंगाई की वजह से उन्होंने ये काम छोड़ दिया है। उन्होंने ये काम क्यों छोड़े, आए जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान जी है। मैं लाहौरी गेट में मेरी दुकान है। मैं तकरीबन 22 साल से चारे का काम कर रहा हूँ। यहाँ से दिल पिशोरी के नाम से मेरी दुकान है। ये काम इसलिए छोड़ दिया कि पिछले साल जब हम काम करते तो काफ़ी अच्छा माहौल था, माहौल भी साजगज़ार था। गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट ये थी कि बिजली इतनी महंगी नहीं थी, चारा सस्ता था, सब कुछ सस्ता था, फसल अच्छी तरीके से मिलती थी। हम अगर पटे जाते थे तो मजदूर भी कम पेमेंट लेता था, तो हमारा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल महंगाई आई हुई, जिसकी वजह से अवाम भी फिस गए, हमारा काम बिल्कुल बैठ गया। तकरीबन 22 साल से मैं इस काम से मुतल्लिक़ हूँ। लोग मुझे जानते हैं इस नाम से, दिल पिशोरी के नाम से। लेकिन हमारे चारे इसलिए ख़त्म कर दिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चारा महंगा है। अब ये जो भूस का कार्टन आपको नज़र आ रही है, हमें 170 रुपये का मिलता था। उधर चमकनी से हम लाते थे, यहाँ बेचते थे, फर्स्ट क्लास 200-250 रुपये का निकल जाता था। लेकिन अब ये 350 रुपये पर हम बेचते हैं, 270 का हमें मिलता है। उसमें भी गाहक जो है डिमांड करते हैं कि आप महंगा बेच रहे हैं। इस तरह जो है ना, ये चारे के घास जो हो गया है, ये मनकत के हिसाब से मिलता है। हमें पहले मिलते थे 70 रुपये मन, अब ये मिलता है 300 रुपये मन, 500 रुपये मन का मिलता है। तो हमारा वारा इसलिए नहीं कहता कि पेट्रोल भी महंगा है। अगर हम ट्रैक्टर वाले को कहते हैं कि यार यहाँ तक जाते तो किराया आधे से ज़्यादा पड़ गया। इसको पालने का 1000 रुपये खर्चा है। 1000 रुपये कहाँ से बर्दाश्त करेगा गरीब बंदा? वो तो घर के बच्चे नहीं पाल सकता, घर का किराया नहीं कर सकता। 2 कमरों का घर मिलता था पहले 8000 रुपये का, वही 2 कमरों का घर अब 16000 पर मिलता है। इसी तरह जो है बिल 2 कमरों का बिल आता था 1200-1300 रुपये, वही बिल आता है 3500-3000 रुपये का। बिजली भी नहीं होती, बिल भी दाखिल करना है। गैस नहीं आती, बिल दाखिल कराना है। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, आधे से ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये चारा बेचेंगे, अपनी जेब से इसमें डालेंगे तो ये काम चलेगा। अगर अपनी जेब से नहीं डालेंगे तो ये तमाही नुकसान है हमारा, क्योंकि घर भी किराए का, दुकान भी किराए का, सब कुछ किराए का है। तो किराए पर वारा नहीं करता। पहले ये तो मजदूर 500 रुपये लेता था, अब 1500 का डिमांड कर रहे हैं। गिलकार पहले जो है ना 1200 रुपये लेता, अब 2000 रुपये लेता है। चारा सब कुछ इस तरह महंगा हो गया कि हमें ये बिल्कुल ये काम छोड़ना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इधर से चले जाएं मुकम्मल, ये काम तो ख़त्म हो गया है। कारोबार है नहीं, सारे दिन लाइट नहीं होती, मशीन किससे चले? अगर पेट्रोल डाल दें तो पेट्रोल इतना महंगा है कि वो वारा ही नहीं करता। 2 गेटी घास का डाल दो मशीन में, पेट्रोल ख़त्म। अल्लाह ही अल्लाह। अगर बिजली हो, थोड़ा सा चारा निकाल दो, चलते हैं यूनिट, देखते हैं कि कितने यूनिट इसने खर्च कर दिए। दिल धड़कता है मीटर के साथ कि मीटर में क्या आएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। गवर्नमेंट कोई रिलीफ दे नहीं रही। पहले बच्चे थे, बकरियाँ ले लेते, दुम्बे ले लेते, थोड़ा बहुत वो लेते, 10-20 रुपये की चीज़ ले लेते, हमारा अच्छा काम चलता था। अब वो बातें चली गई, ख़त्म हो गई। आटा महंगा है, 350 रुपये दड़ी का, जोकर का एक दड़ी 350 रुपये में मिलती है। अब खुद हिसाब लगाए, वो तो 1 घंटे का खुराक है इनका। तो बाकी चीज़ें इसमें जब डालोगे तो कहाँ चाहिए? एक टप खुराक अगर आप गाय को दें तो कम से कम 600-700 रुपये खर्च उसका आता है। उसमें आपने कल डालना है, उसमें जोकर डालना है, उसमें चारा डालना है, उसमें बूरा डालना है, उसमें भूस डालना है। तो वो एक टप बनेगा तो उसे 1 घंटे 2 का काम उसका चलेगा। फिर वो गरीब खड़ा होगा कि मुझे कुछ दो, तो कुछ होता तो नहीं, अल्लाह ही अल्लाह होगा। कभी पानी डालो, कभी बच्चे इधर आते हैं, थोड़ी चीज़ चुप के ले जाते हैं कि यार गाय को डालेंगे वो रह जाएंगे, लेकिन इस उसका काम नहीं होता। गवर्नमेंट को चाहिए कि इतना बड़ा पैमाने पर ईद कुर्बान आ रही है, इसके लिए खुसूसी इंतज़ाम किए जाए। गाय का गोश्त 750 रुपये किलो मिलता है हमें। जब हम गाय को खरीदते वो 1300 रुपये पर चला जाता है। भैया आपको पता है कि 750 रुपये के तो 1000 का बेच दें, 1100 को बेच दें। अब ये तो नहीं कि 1500 रुपये पर बाल चली जाए। जो जानवर 50 का मिलता था अब 1 लाख पर चले गए, तो वो उसकी तरह बंदेगा। पर पिछले साल जितने लोग कुर्बानी करते थे, तकरीबन 90% लोग जो थे वो कुर्बानी करते। इस दफ़ा जो है ना 30% लोग सारे करेंगे, क्योंकि किसी के पास कुछ है नहीं। जो एक दुम्बा ज़िबा करता था वो भी बेचारा, अल्लाह उसके इमदाद करे, वो भी फारिग हो गया। जो 2 बंदों पर एक गाय लेते थे वो भी फारिग हो गए। भाई है नहीं, खाने का नहीं है तो कुर्बानी कहाँ से करें? कुर्बानी तो वो बंदेगा जिस पर वाजिब होगा। आवाम भूखे मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, ये मुल्क किस तरह चल रहेगा? जो एटमी कुआं बना हुआ है, इसके पास बिजली नहीं है, इसके पास रोज़गार नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, लाइट चली जाए तो हम बिल्कुल बैठ जाते हैं कि शायद आज आएगी कि नहीं आएगी लाइट। अल्लाह जानते हैं कि लाइट कब आएगी। हम बैठे रहते हैं सारा दिन कि अभी आएगी, अभी किसी की इबादत में लग जाते हैं। इसी दौरान लाइट नहीं आई, दुकान को ताला लगा दिया, घर चले गए, घर में बीवी के साथ लड़ें।
वो कहती है खर्चा, हम कहते हैं काम नहीं है। वो तो ये कहती खर्चा तो मांगेंगे, बच्चे खाएंगे, हम तो किधर से लाएंगे? जवाब नहीं दोगे तो बच्चे कहाँ से खाएंगे? चोरी करते हैं, जो करते हैं, बच्चे को तो पालना पड़ेगा। तो हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि खुदा के लिए जो दालें हैं, जो चीनी है, जो आटे हैं, ये गरीब चीज़ की डिमांड है, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। दूसरा, इतनी बड़ी ईद कुर्बान है, हुकूमत को चाहिए कि अपने जानवर लाएँ, वो बेचें, टैक्स खैर उस पर लगा दें। अगर मंडी में 800 रुपये लेते हैं, आप 1000 रुपये लें, तो कम से कम कोई रूल तो इसके लिए बनाए ना। ये तीनों ही जो 50 का जानवर है वो 80 का बेच रहा है, तो कौन पूछने वाला है? इंसा रेट यही नहीं बाज़ार में जो जाए देखे कि क्या हालात बने हुए हैं। शेर ना पुरसान है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा इसका?